दानिया कुछ पर्दे उठाने हैं, उसे गोद में रख ले अपनी। दानिया रेडी हैं आप? हूँ तो नहीं, लेकिन अब आपने ऑन द स्पॉट रख दिया तो ठीक है। ओके जी, क्या दानिया ने एक्टर बनने की ठान ली जब ट्यूशंस पढ़ाकर तंग आ गई थी? स्कूल पढ़ाया है, हाँ। फिर स्कूल सिस्टम से जब मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं कहा ये नहीं कर सकते, खिलवाड़ ही करना है तो फिर जाके फिर ड्रामा ही कर इंडस्ट्री में। तो वहां पे आप फिर आके लोगों के दिलों का खिलवाड़ किया आपने। खिलवाड़ी। ओके जी, क्या दानिया की अम्मी कहती थी, हटाइए, तुम माधुरी जैसा टैलेंट रखती हो? यार अम्मियां बच्चों को दिल रखने के लिए क्या क्या कहती है? माँ तो फिर माँ है ना। माँ तो फिर माँ यार, माँ तो बच्चों को ना, बच्चों को नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। कैसा भी बच्चा हो, हीरा परिवार नहीं, कैसे बच्चे हाय मैं बुड्ढा कितना शहजादा लग रहा है, हाँ। वो ऐसा नवीद जैसा होता है। और हमने ऐसे ऐसे शहजादे थे। मैंने कर दिया मैंने। आई एम ऑफेंडेड। नहीं, हम शहजादों की बात कर रहे थे। आप शहजादी के ऊपर नहीं गए, शहजादी को तो आप माधुरी कह दिया गया था ना। जिसे क्या क्या कहानी है इसके पीछे? अम्मी क्यों ऐसा लगा था कि आप माधुरी जैसा टैलेंट रखती है? आपने ऐसा अम्मी के सामने क्या किया था? चने के खेत में करके दिखाया था? सभी और लड़कियों ने शादी में जरूर किया है अपनी लाइफ में एक ना एक दफा, ये वाला 1 2 3 चने के खेत में हम सबने किया है। सबने किया है। बेसिकली एक्टिंग इज समथिंग जो मेरी अम्मी ही चाहती थी। पहले वो चाहती थी मैं सिंगर बन जाऊं। ओके। तो मैं छोटी सी थी, वो मुझे जब रियाज कराती थी, एक टाइम पे बहुत मुश्किल काम है रियाज करना, और छोटा सा बच्चा। ठीक। तो मैंने अम्मी को बोला मम्मा ये हमसे ना हो पाएगा, छोटी सी थी, समझ रहे हैं? तो ये कुछ ज्यादा छोटी नहीं हो गई? इतना कोई भी नहीं होता। याद है आपका? तो उस वक्त जब मम्मा से एक आध दफा कॉल आई तो अम्मी ने कहा नहीं अभी तो तुम बहुत छोटी हो, ठीक है। बहुत छोटी हो, 80s की बात, अभी नहीं जाना। जब बैक टू द फ्यूचर आई थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जाना? हमारी इंडस्ट्री में तो मतलब जब छोटे छोटे होते तभी काम होता है, उसके बाद तो रिटायरमेंट, औरतों की खास तौर पे। तो ये क्या बात करी? अम्मी ने कहा नहीं बेटे आप समझ नहीं रही हैं, जब आप एक मैच्योर एज में होंगी तो आप ये काम करेंगी। मैं कहा अजीब, खुद ही कहा था एक्टिंग कर लो, सब कुछ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। उनका यही मतलब था, शी वांटेड मी टू हैव माय एक्सपोजर एंड एवरीथिंग। खैर उस वक्त हमारी लड़ाई शड़ाई भी हुई, मैं नाराज हुई, भूल गई, अपना नॉर्मल चल रहा था। फिर हुआ ये कि व्हाइल आई वाज टीचिंग एंड एवरीथिंग, तो उन्हें पता था कि कुड़ रही है, मैं आगे ही कहती रहती थी क्या हो रहा है। तो एक दिन इसी तरह मैं स्कूल से पढ़ा के आई और मैं खाना खा रही थी और अम्मी सामने बैठी हुई थी, और पता नहीं मैं खा रही अम्मी एकदम से कहा दानिया तुम्हारे अंदर माधुरी वाली कशिश है, तुम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो। मैं अम्मी को सीरियस ले लिया उस दिन, मैंने कहा दूसरी बात ही नहीं करती, बस जाओ एक्टिंग की तरफ जाओ। और हर प्रोडक्शन हाउस में कहा कि मैं ऐसे करके पहुंच गई। लगती हूं मैं। हाँ। मेरा ऑडिशन ले ले। हाँ तो ये देखिए ना मैं ये क्या करती हूँ हर जगह जाके। ओके भाई अगला कर लेते, छोड़ दो भाई। माधुरी हम शर्मिंदा हैं। ओके। अच्छा ओके जी, क्या दानिया को एक अदाकार ने हिट होने के लिए स्कैंडल बनवाने का आइडिया दिया? ये कौन था? अब ये तो नहीं बता सकती ना, लेकिन कौन था? सिर्फ तो मैं एक्ट्रेस थी भी नहीं, आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। ओके। एंड ऑफ कोर्स वो पता था उनको कि मैंने एक्टर बनना है। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को सोल्यूशन दिया, और उनकी मतलब बीवी से भी सलाम दो, तो उन्होंने इस बात का कहा कि बेगम को तो तुम्हें पता है, तो तुम बिल्कुल सेफ साइड हो, तो इधर से उसको पता है हम दोनों का स्कैंडल होगा, इसी तरह तुम भी हिट हो जाओगी, मैं भी हिट हो जाऊंगी, तुम्हें एक्टिंग करनी है। मजाक मजाक में कब सीरियस हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। मैं कटली उसके बाद से आज तक नहीं मिली। कहीं दिखते इधर उधर हो जाती हूँ मैं। तो देखते फौरन अभी भी करके पूछ लेता होगा ना, ओके जी। बॉस बॉस कुछ सोचा इस बारे में? क्या मूड है बॉस? हाँ लेकिन ये हुआ, और अच्छा उस जमाने में देखो इंस्टाग्राम और ये सारा, तो मतलब बाकायदा अखबारी स्कैंडल चाहिए तो। अखबारी जहां में आता। ओके जी, अगला, क्या दानिया सेट पर डिमांड करती हैं कि खाने में सेब जरूर हो? ये क्या मतलब? बेबी एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाला सीन है या कुछ और है? बेबी को सेब पसंद है। नहीं यार, बेबी को सेब पसंद है। देखिए अभी आप लोगों के यहाँ पे हुआ था, हमारा 2-3 बजे का टाइम था, हमने शो करना था, थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसमें खाना हमारा आगे पीछे हो गया, मैंने लेकिन रोक के पहले दाल चावल खाया। एनर्जी में बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो मैं कहती हूँ सेट पे खाना जब भी आए सेब होने चाहिए। सेब रखा करो, क्योंकि भैया भूख चढ़ जाती है। बस ना, बस हो गया आपका। थैंक यू सो मच। अच्छे से हो गया, थैंक यू, बहुत डरी हुई। अरे हो गया।